नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शन की। आप सुनते होंगे कि आज आपके जानने वाले किसी ने ऑप्शन में पैसा लगाया और इतना पैसा कमा लिया, उसने इतने कम पैसों में इतना पैसा कमा लिया। तो आप लोग ऑप्शन की बात सुन-सुन के जो लोग शेयर मार्केट की तरफ आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं कि क्या वजह है, क्योंकि कम पैसा लगा के वो अधिक पैसा कमा लेते हैं। ऐसी खबरें सुनते हैं मतलब। ये नहीं कह रहा मैं ऐसा सच होता है, लेकिन ऐसी खबरें सुन-सुन के ही लोग शेयर मार्केट की तरफ आते हैं। और पहला ऑप्शन जो उनका होता है कि ऑप्शन करना, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आज आपको बिल्कुल ऑप्शन बेसिक से समझाऊँ। मतलब मेरी कोशिश होगी कि आज आप लोग ऑप्शन इतना सीख जाएँ कि ऑप्शन में लॉस ना करें। प्रॉफिट भले ही ज़्यादा ना हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आज हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे कि ऑप्शन ऑप्शन क्या है? जिसने कभी ऑप्शन नहीं किया होगा, जिसने कभी भी, और ऑप्शन के बारे में जानता नहीं होगा, आज वो काफ़ी बेसिक चीज़ें जान जाएगा ऑप्शन की। देखिए, अगर किसी ने ऑप्शन नहीं किया है, तो अभी वो ऑप्शन की शुरुआत ना करे, पहले ऑप्शन को समझे, पढ़े, सीखे, उसके बाद ही ऑप्शन करे। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो ऑप्शन करते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी बेसिक चीज़ें नहीं पता है। देखिए, एक्चुअली ऑप्शन में होता क्या है? हम लोग ये सुनते हैं कि ऑप्शन में इतना कम पैसा लगा के उस रिश्तेदार की सुनते हैं, दोस्तों किसी न किसी खबर सुनते रहते हैं हम लोग कि बहुत कम पैसा लगा के बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। तो हमारी भी उत्सुकता, कहते हैं ना कि एक तरीके से हमारी भी उत्सुकता होती है कि हम भी ऐसा करें, कम पैसे लगा के हम भी ज़्यादा पैसे कमाएँ। लेकिन सच में ऐसा संभव नहीं होता। आप लोग ज़्यादा पैसा लगा के कम पैसा कमाना चाहेंगे तो ईज़ी है ऑप्शन। लेकिन अगर कम लगा के ज़्यादा कमाना चाहेंगे, तो बहुत टफ है, आप अपनी सारी पूँजी ज़ीरो कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो ऑप्शन में डेली ऑप्शन करके 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए कमा रहा हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, मैं अपनी मतलब अपनी नॉलेज के उसमें बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है तो झूठ बोलता है। क्योंकि ऑप्शन उनके लिए है जो चुनिंदा दिन ऑप्शन करते हैं। मतलब ऑप्शन का पर्टिकुलर दिन चुनते हैं कि आज मार्केट इस लायक है करने के लिए। आज मार्केट मार्केट बुलिश है या बियरिश है। अगर जो व्यक्ति डेली मार्केट में पैसा लगाएगा, डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा, तो वो किसी भी तरीके से प्रॉफिट में नहीं रह सकता, चाहे वो इवन कोई भी हो। कितना भी बड़ा ट्रेडर्स हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो लॉस खाएगा ही खाएगा। उसकी वजह क्या है? ऑप्शन में देखिए 2 चीज़ें होती हैं। हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे। जब भी आप ऑप्शन करते हैं, तो ऑप्शन में 2 लोग होते हैं, एक बायर, एक सेलर। एक होता है बायर और एक होता है सेलर। यही 2 लोग होते हैं ना? भई, अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे, तो कब खरीदेंगे? जब कोई बेचने वाला होगा। तो बेचने वाला कौन होगा? सेलर। खरीदने वाला कौन होगा? बायर। मोस्टली जो पीपल हैं, वो बायर हैं, मतलब जितने भी रिटेलर हैं, वो सब बायर हैं, या जितने भी ट्रेडर्स अधिकतर वो मोस्टली बायर होते हैं। सेलर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, एफआईडीआई, और भी जो ऑपरेटर्स हैं, वो सेलर्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों में डिफरेंस समझिए। ये जो बायर है, किस तरीके से बाइंग होती है और किस तरीके से सेलिंग होती है, हम आपको बताएँगे। अब मान लीजिए आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़। बैंक निफ्टी 54,000 रुपए चल रही है आज की तारीख में। 54,000 से समथिंग अराउंडिंग जो भी चल रही है। तो बायर जब बाई करेगा, कब बाई करेगा? जब ये सेलर उसको सेल करेगा। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी मान लीजिए 54 चल रही है, 54,000 चल रही है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। 54,000 वाली जो कॉल है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, ए टू जेड, मतलब 54,000 की जो, देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक इंडेक्स, एक स्टॉक, ठीक है? इंडेक्स तो लोग सभी लोग करते हैं, चलिए आज हम स्टॉक की बात करेंगे। मान लीजिए कोई स्टॉक है, क्योंकि इंडेक्स का ना थोड़ा-सा, अभी जो शुरू में जो नए-नए लोग हैं वो शायद समझ ना पाएँ। मैं इसलिए आपको स्टॉक से बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप कोई टाटा का स्टॉक है, टाटा का आप ऑप्शन कर रहे हैं, उसका रेट क्या चल रहा है आज? मान लीजिए ₹500 चल रहा है।
ये मैं मान रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है? क्या है वो देख लेना आप लोग। सपोज कर रहा हूँ। अब एक व्यक्ति जो है, जो बायर है, वो ये सोच रहा है कि ये ऊपर जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, इसकी कॉल ले ले रहा है। उसका अनुमान है ये 550 जाएगा और सेलर का अनुमान था कि ये 450 जाएगा। तो बायर ने क्या करी, बायर ने इसकी कॉल ले ली कि मार्केट, बायर का जो रुख है वो बुलिश है, इसका जो रुख है बायर का वो बुलिश है, और सेलर का क्या रुख है, सेलर का व्यू है बियरिश, बियरिश। तभी तो वो कॉल बेचेगा भाई, सेलर कॉल बेचेगा तभी तो बायर कॉल खरीदेगा, ठीक है? क्योंकि सेलर को क्या लगता है कि ये नीचे जाएगा, इसलिए उसने कॉल बेची, और आपको क्या लगता है ये ऊपर जाएगा, इसलिए आपने कॉल खरीदी। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। देखिए बाइंग में और सेलिंग में कितना डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। बाइंग करने वाले 90% लोग लॉस में हैं, सेलिंग करने वाले 90% प्रॉफिट में है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डेली ऑप्शन करके आप, बाइंग करके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। देखिए उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं क्या समझाऊं आपको। बाइंग वाला जो व्यक्ति है, देखिए इसमें क्या होता है ना, जो बाइंग वाला व्यक्ति है उसके पास कैपिटल कितनी है, 5,000, 10,000, 5,000 या 10,000। अपेक्षा क्या है उसकी, 10 के 50 करना, ये 10 के 20 करना, ये 10 से डेली 5 कमाना। ये जो सेलर है ना, इसकी अपेक्षा क्या है, इसको बताऊं, ये 10 करोड़ लेके बैठा है, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए लेके बैठा है। इसकी अपेक्षा क्या है, ये 10 लाख रुपए कमा के ले जाए, मात्र 10 लाख। इसका रेशियो देखिए आप। तो ये तो डेली प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन बायर कभी डेली प्रॉफिट नहीं कर सकता, क्योंकि ना आप ज्यादा लगा के कम तो कमा सकते हैं, लेकिन कम लगा के ज्यादा नहीं कमा सकते। अब ये होता किस तरीके से है, देखिए इसमें भी व्यू होते हैं। अब आपका व्यूज क्या है, जिसका व्यू बुलिश है वो कॉल पे जाएगा, जिसका व्यू बियरिश है वो पुट पे जाएगा। आज समझे मेरी आप, कि जिसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा वो कॉल लेता है, जिसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा पुट लेता है। ये दोनों व्यू समझ गए आप। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल लेते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट लेते हैं, ठीक है? देखिए क्योंकि ऑप्शन दोनों तरफ से कमा सकते हैं आप। ऑप्शन में ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तभी कमाएंगे आप, ऑप्शन में मार्केट नीचे जाने पे भी पैसा कमा सकते हैं आप लोग, दोनों तरफ से कमा सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि ऑप्शन में आप 10,000 लगा के 500 रुपए, 1,000 रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। 1 लाख लगा के 4,000, 5,000 कमा सकते हैं, ठीक है? 10 लाख लगा के 10-20 हजार कमा सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि मैं 10,000 लगा के 15,000 कमा लूं, 20,000 कमा लूं, तो वो संभव नहीं है। ऑप्शन करने वाले व्यक्ति हमेशा ध्यान रखें कि ऑप्शन के लिए पर्टिकुलर माहौल, पर्टिकुलर टाइम होना जरूरी है। आप सोचें डेली ऑप्शन करके आप पैसा कमा लेंगे, संभव नहीं है। अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है, आप देखिए कि जिस दिन आपने मार्केट में पैसा लगाया, आपने 5,000 रुपए कमा लिए। मान लीजिए आपने मोटा मोटा 10,000 रुपए लगाया, आज उससे 5,000 रुपए कम गए। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसी हवा चलती है कि ऐसा मौका मिल जाता है। जब आपने ये 5,000 रुपए कमा लिए ना, आप सोचिए उस दिन रात को आपको नींद नहीं आएगी, आपका समय नहीं कटेगा, सुबह के 9:15 बजे तक का समय आप पहुंच नहीं पाएंगे।
दिमाग भर रात भर दिमाग में यही रहेगा कब सुबह होगी, कब मैं दोबारा से पैसा उसमें डालूंगा। और फिर आप कितना डालेंगे, 10 ये वाला, 5 ये वाला, 15,000 डालेंगे ऑप्शन में आप। सुबह 9:15 बजे होते ही मार्केट जिधर भी जा रहा है वो तो घुस जाएंगे। इवन मतलब देखना ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। आपको मतलब किस चीज से होगा, मार्केट बढ़ रहा है भाई, आंखें मीच के कॉल ले ले सबकी 15,000 रुपए की, मार्केट गिर रहा है पुट ले ले भाई। ठीक है, एंड ऑफ द डे क्या होगा, सारा कैपिटल जीरो, और इस कैपिटल की फिर भरपाई नहीं हो पाएगी। अधिकतर मोस्टली पीपल यही करते हैं, जबकि इसको करना क्या चाहिए था, आप बताइए क्या करना चाहिए था इसको, क्या करना चाहिए था आप बताइए मुझे। करना इसको ये चाहिए था कि 10,000 ला के अगर इसने 5,000 कमा लिए तो इस हफ्ते का टारगेट अचीव हो गया। अब इसको इंतजार करना चाहिए था कि जिस दिन मार्केट स्मूथ वे में, बहुत ज्यादा लिक्विडेशन जिस दिन मार्केट में होगा, आपको लगेगा कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश है, आप उस दिन पैसा लगाएंगे, आप तब कमाएंगे। जब ऐसा माहौल क्रिएट होगा जो आपके अनुरूप होगा, तब आप पैसा लगाएंगे, तब तो आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन आपने सोचा कि आज मैंने 10 के 5 कमा लिए, कल को फिर बंदा लगा दूंगा उसमें, नेक्स्ट डे जीरो ही होना है, और वो रिकवर कभी नहीं होना। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी ना जो बाइंग करते हैं, मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बायर्स की बात कर रहा हूँ, जो बाइंग करते हैं वो अगर डेली ही ट्रेडिंग करते हैं तो आप मिलवा दो मुझसे जो ये कह दे कि मैं डेली प्रॉफिट कमाता हूँ, संभव ही नहीं है, असंभव है। आप सोचिए ना, एक व्यक्ति 1,000 करोड़ रुपए लेके बैठा है सेलिंग के लिए, और एक व्यक्ति 10,000 या 1 लाख 10 लाख लेके बैठा है, तो वो 10,000 करोड़ वाला व्यक्ति 1,000 1,000 या 1 लाख वालों को कैसे कमाने देगा, संभव नहीं है ना। आप भी समझ सकते हो, जिधर ज्यादा कैपिटल है उधर ही भागेगा मार्केट। ये कब संभव है, ये तब संभव है जब आप कम पैसा की अपेक्षा रखें। आप 10,000 लाके 500 कमाए, 1,000 कमाए, या 1 लाख लाके 2-4 हजार रुपए कमाएं और शांति से बैठ जाएं, फिर मार्केट का माहौल देखें, फिर आप करें उसके हिसाब से। अब बाइंग और सेलिंग के लिए चाहिए क्या होता है, अब ये जो बायर और सेलर जो होते हैं, एक्चुअली क्या है, यहाँ सारा खेल जो है ना वो कैपिटल का है। देखिए, ये जो बायर है इसको क्या चाहिए, इसको प्रीमियम का अमाउंट देना होता है। मान लीजिए प्रीमियम उसका, जैसे मैंने बताया टाटा की बात करी कि 400 रुपए का है, मतलब मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ, किस रेट चल रहा है आप देख लेना, 400 रुपए का है तो इसको एक लॉट के लिए 400 रुपए देने हैं। लेकिन बात अगर हम सेलर की करेंगे, तो सेलर को उसका मार्जिन देना होता है पूरा। अब ये मार्जिन कितना होता है, ये मार्जिन लाखों में होता है। मान लीजिए उसके एक लॉट का जो मार्जिन है वो बैठ रहा है 2 लाख रुपए, तो ये सेलर को पूरा देना पड़ेगा। इसीलिए ये तो संभव है कि ये 90% प्रॉफिट में ही उठे सेलर, लेकिन ये गारंटीड है कि ये 90% से एबव लॉस में ही जाएगा बायर, क्योंकि उस पे इतनी कैपिटल नहीं है लगाने के लिए और उस पे कैपिटल भरपूर है। यही डिफरेंस है सिर्फ बायर और सेलर में, कि बायर के पास एक लिमिटेड अमाउंट है, सेलर के पास बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए वो 10 करोड़ लगा के या 1,000 करोड़ लगा के, 500 करोड़ लगा के बहुत छोटे छोटे अमाउंट की अपेक्षा करता है। आप समझिए ना, अगर आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए जाए और आपसे कहा जाए करिए आप इससे क्या करेंगे, तो आप 100 करोड़ से मेरे साथ बाइंग ही करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन आप बाइंग अगर 100 करोड़ लेके भी करेंगे ना तो एक ना एक दिन उसे जीरो कर लेंगे। लेकिन अगर 100 करोड़ लेके आप सेलिंग करेंगे और डेली के 1 लाख 2 लाख कमाएंगे ना, तो जिंदगी भर आप कभी लॉस में नहीं आएंगे, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि इसके चांसेस जो हैं सेलिंग में 90% आपके प्रॉफिट के हैं, 10% ही लॉस के हैं, और बाइंग में बिल्कुल उल्टा है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो समझने वाली बात है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉल और पुट क्या होती है, मतलब एक तरीके से सबने आजकल सुना होगा कि कॉल जैसे सीई, पुट पी, ये क्या होता है। जब भी आप कोई कॉल बाइंग करते हैं, आप हैं बायर,
आपने कॉल बायर करी, ये है सेलर, सेलर ने सेल करी, तो क्या होता है बायर को राइट मिल जाते हैं, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के राइट मिल जाते हैं। सेलर को क्या होता है, सेलर को ऑब्लिगेशन होता है, सेलर को मिलता है ऑब्लिगेशन। अब क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल डिटेल में। जब आपने बाइंग करी, इन्होंने सेलिंग करी, समझ रहे हैं आप, मतलब ये बायर है ये सेलर है। अभी मैं कॉल पुट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल बायर और सेलर की बात कर रहा हूँ। ये बायर है ये सेलर है, इसने कोई चीज बेची और इसने ली। टाटा की ही बात कर ले हम लोग, टाटा 400 रुपए पे लिया इसने। अब सेलर की जो सोच है कि ये नीचे जाएगा, 350 पे आएगा, बायर की 450 जाएगा। ये जो डिफरेंस होगा, मतलब ये जो इसका जो ऑप्शन है टाटा का, टाटा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी पावर अब इसके हाथ में है, बायर के, क्योंकि इसने बेच दी। मान लीजिए 1000 1000 का लॉट है इसका, 400 रुपए के रेट के हिसाब से 1000 का लॉट है, तो 1000 लॉट की पावर इसके हाथ में आ गई है। अब क्या होगा, जब ये इसको बेचेगा तो उसका डिफरेंस कौन देगा। मान लो प्रॉफिट में बेचा इसने, तो उसका डिफरेंस की जिम्मेदारी जो है वो इसकी है, सेलर की। ये होता है ऑब्लिगेशन, मतलब जिम्मेदारी किसकी है। अब क्योंकि ये जो पैसा राइट, ये जो पैसा बायर ने दिया ये भी इसके पास गया, सेलर के पास, तो इसका प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी भी सेलर की है। समझ आप मेरी आप, कि ये जो भी पैसा है बायर का, जो पैसा मिलेगा वो सेलर देगा, क्योंकि भाई कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा ना, तो प्रॉफिट भी बेचने वाले को जाएगा, लॉस जो है वो वही रिकवर करेगा उसका। तो सेम ये चीजें हैं इसमें। अब इसमें आ जाती है हम कॉल और पुट में। देखिए हमारे यहाँ दो तरीके से मार्केट चलता है, मतलब ऑप्शन में। एक तो होता है, आपने अगर सुना हो तो, अमेरिकन ऑप्शन, अमेरिकन, और एक होता है यूरोपियन, यूरोपियन। जिस कॉन्टेक्ट में आप अपनी इच्छा अनुसार एग्जीक्यूट कर सके, मतलब आपको लगता है कि आज मुझे ये फाइनल एग्जीक्यूट कर देना है, जब आपने ऑप्शन बाई किया उसके बाद आपको होगा फाइनल एग्जीक्यूट कर सेल कर देना है अपनी इच्छा के अनुरूप, वो होता है अमेरिकन। इनका स्टैंडर्ड होता है कि आप ऑन स्पॉट जब चाहे जब बेच के कर सकते हो। एक होता है यूरोपियन, यूरोपियन में क्या है, उनका स्टैंडर्ड मेथड है, उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी है कि इस डेट को ये फाइनल एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उस डेट से पहले नहीं होगा, उस डेट के बाद नहीं होगा, जो डेट रख दी है उसी डेट के अनुसार होगा। वो होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑप्शन। हम लोग क्या करते हैं, हमारे भारत में जो होता है वो स्टैंडर्ड ऑप्शन होता है। तभी तो आपने देखा हमारे यहाँ सीई कॉल को लिखते हैं और पुट को पीई, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। आप कमेंट में बताना मुझे आज तक आपको किसी ने बताया है ये बात कि नहीं बताया। सबने लिखा होगा कि सीई और पी लिखते होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं होगा शायद। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं पता होगा, लेकिन कमेंट में जरूर बताना कितने लोगों को पता है ये बात, कितने लोगों को आज पता चली मेरी वीडियो देख के कि सी जो होता है वो कॉल यूरोपियन होता है, पी जो होता है पुट यूरोपियन होता है। आज तक बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, सब सिर्फ लिख देते थे कॉल। भाई कॉल में ई तो आता नहीं है कहीं से भी, सी ए डबल एल आता है, पुट में भी ई नहीं आता। तो ये ई क्यों लगता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है डेट्स वाइज एक्सपायरी होती है, स्टैंडर्ड एक्सपायरी है हमारे यहाँ, उसके जो सेबी ने डेट रख दी है उसके अनुरूप ही वो एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर उस दिन। तो हम लोग क्या करते हैं, यूरोपियन पे ट्रेड करते हैं। हमारा जो एक्सचेंज है वो स्टैंडर्ड एक्सपायरी पे काम करता है, उसी दिन एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर। तो इसीलिए हम इसको सी और पी लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब कोई पूछेगा आपसे तो आप उसको बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं। देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो, जब आप किसी चीज से जुड़े हैं तो आपको उसकी डिटेल पता होनी चाहिए।
अगर कल को आपसे कोई बात कर रहे हैं, पूछे आपसे कि आप एक ज़माने से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ज़माने शेयर मार्केट में और बेसिक चीज़ें आपसे पूछ ले, वो आपको नहीं पता हो, तो क्या समझिएगा कि यार ये बेवकूफ़ आदमी है, ये अपना पैसा ऐसे ही गँवा रहा है, इसको नहीं पता। जब इसको बेसिक जानकारी नहीं है, तो ये ट्रेडिंग कर क्यों रहा है? तो ये छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, बायर किस अमाउंट से कर सकता है, सेलिंग के लिए कितना अमाउंट चाहिए होता है, मार्जिन क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? अब आ जाओ कॉल और पुट की बात। कॉल और पुट की बात। जब भी आप ट्रेड करें इसमें, एक तरफ़ा ट्रेड ना करें। एक तरफ़ा से मतलब ऐसा ना हो कि आप कॉल लेके बैठ गए। कई बार आपने देखा होता मार्केट जब बुलिश होता है ना, तब भी कॉल में लॉस हो जाता है और पुट में प्रॉफिट हो जाता है। कई बार आपने देखा ना ऐसा, वो सारा खेल ऑपरेटर का होता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि आपको कभी भी एक तरफ़ा ऑप्शन नहीं करना है। आपको क्या करना है, कॉल लेनी है तो पुट भी लेनी है। वो अपने सुविधानुसार लेनी है आपको। मान लीजिए आपने ऐसा समझ लीजिए कि 54,000 की आपने कॉल ले ली, जिसका प्रीमियम मान लीजिए ₹200 है। अब यहाँ पे आपको पुट लेनी है। तो जो पुट ले रहे हैं आप, वो थोड़ा डिफरेंस से लीजिए, थोड़ी सस्ती ले लीजिए आप। मान लीजिए आपने कोई ₹50 वाली पुट ले ली। अब अगर यहाँ पे लॉस के चांसेस होंगे, तो यहाँ भी तो प्रॉफिट के चांसेस होंगे। होता नहीं होता कई बार ऐसा? तो इसका आप बड़ा बेसिक ध्यान रखिए कि आप कभी एक तरफ़ा ना खेलें। हमेशा दोनों तरफ मौका रखें कि अगर कभी ज़िंदा मार्केट पलट जाए, कई बार ऐसा होता है, मैं भी कई बार ऐसा फँसा हूँ कि मार्केट हमने कॉल ले रखी है और मार्केट ने एकदम रिवर्स कर दिया बिल्कुल। तो यहाँ जब रिवर्स करा है, तो उसमें लॉस के चांसेस तो उतने ही हैं जितना अमाउंट आपका लगा हुआ है इसमें। लेकिन प्रॉफिट के चांसेस अनलिमिटेड हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ तो खुला है सब कुछ। 50 वाली कितना भी जा सकती है। 100 वाली, 200 वाली ज़ीरो तो नहीं होगी। ज़ीरो उस दिन होगी जिस दिन फाइनल एग्ज़ीक्यूशन होगा, लेकिन उस दिन तो नहीं होगी ना। और ये 50 वाली 200, 300, 400 जा सकती है, जब मार्केट बिल्कुल ही पलट हो जाएगा। तो उसमें आपका फ़ायदा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के? कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, कितना मार्जिन चाहिए होता है सेलर बनने के लिए और बायर के लिए तो आपको पता ही बहुत छोटे से अमाउंट से रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आप देखिए मैं आपको बताऊँ, अब आप जब कॉल आप बायर हैं, इधर सेलर हैं। कॉल, पुट, कॉल, पुट। बायर कॉल कब लेगा? बायर कॉल कब लेगा? जब उसको लगेगा कि मार्केट बुलिश होगा। और सेलर का कॉल कब बेचेगा? जब उसको लगेगा मार्केट बियरिश होगा। बायर पुट कब लेगा? जब उसको लगेगा मार्केट बियरिश होगा। पुट कब बेचेगा वो? जब उसको लगेगा मार्केट बुलिश होगा। डिफरेंस समझ गए दोनों चीजों का? जब मार्केट बायर को लगेगा कि ऊपर जाएगा तो वो कॉल लेगा, मतलब ऊपर जाएगा बुलिश होगा मार्केट। जब बायर को लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट लेगा, बियरिश होगा मार्केट उस समय। सेम सेलर का भी है, मतलब सॉरी डिफरेंस मतलब अपोजिट उसके। जब सेलर को लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो कॉल बेचेगा, बियरिश मार्केट उसको लगेगा जब। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए मैं कॉल बेच रहा हूँ तो मैं चाहूंगा थोड़ी कॉल बढ़े, मैं चाहूंगा कॉल घटे, तभी तो कॉल बेचूंगा। मुझे लग रहा है कि आज मार्केट बियरिश होगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या बेचूंगा? कॉल बेचूंगा। मैं पुट क्यों बेचूंगा भाई? पुट तो ऊपर जाने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक्सपेक्टेशन मेरी ये है। तो उस दिन हम इसका बिल्कुल डिफरेंस बेचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम कॉल बेचेंगे जब मार्केट बियरिश होगा। उसको लग रहा है बुलिश होगा, उसने कॉल खरीदी है, तभी तो एक का प्रॉफिट एक का लॉस होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके? दोनों में क्या लेना है? कई बार लोग जो है इसमें गलती कर जाते हैं,
बढ़ते हुए मार्केट में पुट ले लेते हैं, घटते हुए मार्केट में कॉल ले लेते हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि कॉल कब लेनी है, पुट कब लेनी है। ठीक है? शुरुआत में ऐसा गड़बड़ रहता है, अक्सर ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये बहुत सारी आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे कि जो ये करता है उसको सब पता होती है, लेकिन देखिए बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ लोगों को ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती और वो गलती कर जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और फिर वो लॉस इतना बढ़ जाता है कि वो कभी रिकवर नहीं हो पाता। तो हमारी तो कोशिश ये है कि आपको ये बताएँ कि किस तरीके से आप लॉस का रेशियो कम करें। किस तरीके से आप प्रॉफिट को धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है ना एकदम सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ता है। अगर आप ऑप्शन करते हैं साथ में इक्विटी ज़रूर करें, इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। देखिए आपकी जो वेल्थ जनरेट करेगा वो इक्विटी ही करेगा लॉन्ग टर्म में। ये आप इससे आप अपने खर्चे तो चला सकते हैं, लेकिन आप इससे अपनी एक वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी मोटी-मोटी वजह ये है कि अगर इसमें जिस दिन आपने ₹50,000 का अमाउंट कमा लिया, उस दिन आप रात भर चैन से सो नहीं पाएँगे अगले दिन के लिए। क्या होगा? क्योंकि आप बायर हैं। आपके लिए 50,000 कमाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स आप पूछना किसी से 50,000 का अमाउंट उन्होंने कितनी बार कमाया होगा अपने ट्रेडिंग पीरियड्स में। बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स बता रहा हूँ मैं। 50,000 का अमाउंट डेली कोई नहीं कमा सकता। ठीक है? उसकी वजह क्या है? कि जब डेली ऑप्शन करेंगे आप, तो आप लॉस में प्रीमियम कहीं न कहीं डिके होगा, टाइम डिके के चक्कर में आपका लॉस होगा ही होगा। लेकिन सेलर को इसका फ़ायदा मिलता है। ये व्यक्ति 50 की जगह 10,000 की अपेक्षा रखता है, लेकिन रोज़ रखता है। इसने ये डेली ट्रेड कर सकता है। आपके लिए डेली ट्रेड करना रिस्की है। आपके लॉस के चांस बढ़ जाएँगे। इसके प्रॉफ़िट के चांस बढ़ जाएँगे। कितना फ़र्क है? आपके लॉस के चांस बढ़ेंगे, इसके प्रॉफ़िट के चांस बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है मोस्टली? आपको लिमिटेड टाइम्स में ट्रेड करनी है केवल। अगर आप बायर हैं, आपका पैसा नहीं है। अगर आपका पैसा है तो आप सेलिंग करें। ठीक है? क्योंकि सेलिंग में प्रॉफ़िट कम है, लेकिन फिक्स है कि मतलब आपको प्रॉफ़िट के चांस ज़्यादा होंगे। देखिए, किसी भी चीज़ में ये गारंटी नहीं है कि आप हमेशा ही पैसा कमाएँ। लेकिन प्रोबेबिलिटी एक चीज़ होती है ना, प्रोबेबिलिटी, सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेलिंग में 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रॉफ़िट होगा ही होगा और बाइंग में आपके 90% चांस है कि आपको लॉस ही होगा। ये डिफरेंस जिसने समझ लिया वो अपना ऑप्शन में लॉस नहीं करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या समझाया आपको बेसिक सारा आज ऑप्शन का। तो मुझे लगता है कि आज जिसको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन किस तरीके से करना है, कितना पैसा लगा करना है, तो शायद वो जीवन में अपना लॉस नहीं करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करेगा। देखिए बहुत ज़्यादा लॉस हम जभी करते हैं जब हम लोग अपेक्षा हमारी ज़्यादा होती है, कम पैसा लगा के। जब हमारी अपेक्षा कम पैसे की होती है, ज़्यादा लगा के तो हम प्रॉफ़िट करते हैं। अगर आप डेली इससे 500, 1000, 2000 रुपए एक मतलब कैपिटल के अराउंड बता रहा हूँ। अगर आप 10,000 का कैपिटल है आपके पास, 20,000 का कैपिटल है, तो आप 1500 इससे कमाना चाहें, 1000 रुपए, 500 रुपए, कितना लगा के? 20,000 के समथिंग लगा के, आप आसानी से कमा सकते हैं इससे। लेकिन शर्त यही है कि आप रोज़ ट्रेड ना करें। देखिए 20,000 से 1000 या 500 कमाना, ये समझिए 5% पर डे, 2.5% पर डे, 2000 भी कमा सकते हैं, मतलब 10%। ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है अगर पर डे का आप देखें। हफ्ते में आपने 2 दिन 3 दिन ट्रेड भी कर ली ना और 10% आपने कमा लिया तो बहुत बड़ा अमाउंट है। आप अमाउंट को कहाँ से जज करते हैं? आप 2000 देखते हैं, आप नहीं देखते कि आपने कैपिटल क्या लगाया। जिस दिन आप कैपिटल से जज करेंगे ना, उस दिन आपको विश्वास होगा कि आपने कितना बड़ा अमाउंट कमाया। हम लोग तो इक्विटी वाले हैं, हमें इक्विटी करते हैं, हमें पता है कि 5% और 10% की क्या वैल्यू है। महीनों-महीनों शेयर पड़े रहते हैं हम लोगों के 10% प्रॉफिट के लिए, ठीक है? तब जाके हमें 10% प्रॉफिट मिलता है। आपको 1 दिन में मिल रहा है, तो आपको उसकी कीमत पता नहीं चल रही।
तो आप ये समझिए कि जो व्यक्ति ये बात समझ गया, ऑप्शन में 5% 10% प्रॉफिट बहुत ईज़िली कमा सकते हैं आप। हफ्ते में 2 से 3 दिन ट्रेड करें या मैं कह रहा हूँ महीने में 10 दिन ट्रेड करें। भाई महीने में 20 दिन ट्रेड होती है, आप 10 दिन ट्रेड करें महीने में, 10 दिन में आसानी से आप प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन आप सोचेंगे महीने में 20 के 20 दिन ट्रेड करेंगे, तो ये मेरी गारंटी है आप लॉस करेंगे, सारा कैपिटल ज़ीरो कर लेंगे। जो व्यक्ति ये समझ जाएगा, वो ऑप्शन कर सकता है और जो व्यक्ति ये बात नहीं समझता है, वो ऑप्शन ना करे, ऑप्शन से दूर रहे। ऑप्शन आपके लिए घातक हो सकता है, आपका सारा कैपिटल ज़ीरो कर सकता है। अगर ऑप्शन को आप समझ के सूझ-बूझ के साथ करेंगे, तो शायद एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाएँगे। तो आप हमारी वीडियो में ये बताना कि आपको हमारी वीडियो कितनी समझ में आई और इससे क्या सीख मिली आपको, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने आज जानकारी देनी चाहिए, वो आप तक पूरा मैसेज मेरा कन्वे हुआ होगा कि किस तरीके से ऑप्शन आपको करना है। शायद मुझे लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, सपने इसमें उसी के साकार होते हैं, जो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे ना कि मैं आज 10,000 लगा के इसमें कल 10 लाख कमा लूँगा, ऑप्शन में भाई खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इससे दूर रहे, ये तेरे लिए हानिकारक है। इसमें कम लगा के कम ही कमाना, तभी आप कुछ कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। जो भी हमारे दर्शक नए हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं, वो हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, तो हमें लगा कि आपने हमारी वीडियो को प्यार दिया। थैंक यू।